वॉल पर बिस्किट डिज़ाइन किस तरह करते हैं आज समझते हैं। पहले सबसे पहला हमें सामान लाएंगे और इसमें बताएंगे आपको किस कौन सा सामान चाहिए और किस तरह से काम किया जाता है। 10 फुट बाय 10 फुट की दीवारों के लिए वॉल पुट्टी करना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है साधारण वॉल डिज़ाइन। इसमें सबसे पहला जो हम बताने वाले हैं वो है साधारण वॉल डिज़ाइन। इसके लिए 2 कोट वॉलकर पुट्टी होने के बाद आप चाहे तो ये सामान लेके आना होगा। आपको 6 टाइप के सामान होते हैं, जैसे कि मैं बर्जर के बारे में बता रहा हूँ। बर्जर सिल्क लग्जरी एमोलेशन और सिल्क ग्लैमर मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये सामान आपको मिल जाएगा। आप बर्जर के दुकान से जाके भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपको करना होगा 2 कोट वॉलकर पुट्टी होने के बाद आपको उसके ऊपर घिसाई करनी होगी। घिसाई करने के बाद आपको प्रेमर करना होगा। आप ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर रोलर से भी करते हैं। उसके बाद 320 नंबर का पॉलिश पेपर लेके उसके ऊपर हल्के से घिसाई करना होगा। हल्के से यानी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ गंदा हो तो वो हट जाए। उसके बाद आप जो भी चाहिए वो कलर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 कोट मारना बहुत ज़रूरी है। इसमें बर्जर सिल्क ग्लो भी ले सकते हैं और ये आपको बस 1 कोट या 2 कोट में ही फिनिशिंग देना होगा। आपको जितना अच्छा एक बार लगा लेंगे इतना अच्छा होगा, क्योंकि यही कलर आपको आगे दिखने वाला है। जो दूसरा वाला कलर था हमारा नॉन मेटालिक, वो बेस में आता है और उसके लिए हमें 2 कोट मारने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको 1 कोट में अच्छी फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरत है। और इसको 2 कोट लगा लेने के बाद 6 से 8 घंटे तक रुक जाना है और रुक जाने के बाद ये अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद अभी दूसरा काम शुरू होगा। वैसे आपको दूसरा वाला डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो करना है वो हम नेक्स्ट आगे बताएंगे। यही डिज़ाइन पूरा करने के लिए हमें चाहिए, ये सूखना के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर मेटालिक का जो आर्ट वाला डिज़ाइन है वो हम डिज़ाइन अप कर सकते हैं। तो पूरा 1 दिन हम यहाँ पे रुक गए हैं। रुक जाने के बाद हम वो पेंट को फिर से पानी डालेंगे नहीं, उसको ऐसे डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करेंगे। मेटालिक का ही होना बहुत ज़रूरी नहीं है, नॉन मेटालिक का भी ले सकते हैं। और वैसे तो हम यहाँ पे पहले वाला जो नॉन मेटालिक का लगाया था और उसके बाद ये डबल कोट जो अभी डबल कोट किया था, अभी इसके ऊपर जो अप्लाई कर रहे हैं ये मेटालिक का है और ये सिल्क आर्ट का है। ओके, इसके लिए क्या करना है, बस एक ही बार लगा लेना है, 2 कोट लगाना नहीं है। और उसको कंटिन्यू जैसे ही होगा वो टूल लेके जो बर्जर में डीलर के पास मिल जाएगा, उसको लेके कुछ इस तरह से खींच के लाइन बना के बिस्किट वाला डिज़ाइन बना देंगे। वैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में इसको बिस्किट डिज़ाइन ही कहते हैं। और इस तरह फाइनल में ये लगेगा डिज़ाइन। आप कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। ये है वॉल डिज़ाइन और इसको हम पिंक में अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह होगा। वैसे अभी मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ। कुछ इस तरह का डिज़ाइन करने के लिए कुछ इस तरह का सामान चाहिए। इसके साथ साथ एक बर्जर का स्ट्रक्चर करने के लिए रफ एंड टफ 30 किलो का वॉलकर पुट्टी आता है। और इसके लिए 30 किलो लेंगे तो 10 फुट बाय 10 फुट नहीं, 10 फुट बाय 15 फुट तक हो सकता है। ये लगाने के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट प्लास्टर के ऊपर लगाया जाता है। उसका बैग हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। शो इसके लिए कर रहे नहीं है क्योंकि हमें काम करके वहाँ पे आगे बताना है। साथ ही साथ जितना पेंट चाहिए वो आपको नज़र आ रहा होगा। बर्जर सिल्क लग्जरी एमोलेशन तो हमें पहले ही चाहिए। और उसके बाद डिज़ाइन करने के लिए सिल्क ग्लैमर आर्ट मेटालिक का चाहिए और सिल्क ग्लैमर आर्ट मेटालिक का और एक उसके ऊपर शाइनिंग देने के लिए चाहिए। ये वाला अलग होता है, ये सोटोनन एंड टूल्स के लिए होता है। ये स्पंज से काम करने के लिए होता है। इसके साथ एक स्पंज भी लें और एक स्पंज वाला रूलर भी लें और एक स्ट्रेचर के लिए एक रूलर भी लें और एक स्ट्रेचर लगाने के लिए एक हैंड ये ले स्क्रैपर और एक ब्रश लें। तो इतना सब कुछ लेने के बाद काम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमें एक साधारण वॉल के ऊपर एक स्ट्रेचर को लेंगे और उस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये जो हम लगा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमें पहले डायरेक्ट वॉल पे हम लगा सकते हैं। एक ही कोट भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप 2 कोट भी लगा सकते हैं। इस पे डिपेंड ये है कि लगाते समय रूलर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से होना जरूरी है। देखिए, वो जो हमने यहाँ पे नॉन स्पंज का रूलर लिया था उसको हम क्या कर रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर
स्पीड से घुमा रहे हैं। स्पीड मतलब हद से ज़्यादा स्पीड नहीं है, स्लोली स्पीड इसके हिसाब से बनाएं कि डिज़ाइन के ऊपर जो टेक्सचर होता है वो नीचे ना गिरे, इस तरह से वो उसके ऊपर हल्के से घुमाएं। घुमाने के बाद एक प्रेमर लें, प्रेमर को आप लगाएंगे। और इसमें क्या होता है कि प्रेमर लगाने से इसमें जितने भी हो सकेंगे वो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे वो हट जाएंगे और उसमें से छोटे छोटे डग वहाँ पर हो जाएंगे, तो ये गीला का गीला रहेगा। उसके ऊपर आता है स्ट्रेचर लगाने वाला एक्स्ट्रा जो फाइबर का पतरा, उससे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो जितने भी ये थे ऊपर आए थे उसको हम लेवल में करेंगे, यानी कि सपाट बना देंगे। वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हाथ लगने पर टूट जाए, कोई कलर नहीं दिखेगा, इसीलिए हम उसको ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद सिलिक आर्ट का जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए सिलिक ग्लो विथ रूलर, इसके ऊपर आप बिना रूलर के लगा के भी आप इसको बाद में रूलर ऐसे लगा के ब्रश से उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी अच्छी फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंदर यही दिखने वाला कलर है। इसके ऊपर और एक कलर जो हमने बताया था, वो जो शाइनिंग आने वाला आर्ट का जो कलर है वो कलर भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए इसमें पानी आपको नहीं लगाना है, पानी आपको डालना ही नहीं है। आपके एरिया के हिसाब से आप जितना टेक्सचर है ना, जितना आप गहराई में लगाए हैं, इसके ऊपर पानी आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर आने वाला जो आर्ट मेटालिक डिजाइन वाला है उसको हम लेंगे, थोड़ा सा ग्रे कलर में आता है, जो पहले लगा था थोड़ा सा ग्रीन में कलर में आता है। इसको अलग अलग लेने का मकसद यही है क्योंकि इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो उसकी शाइनिंग, अंदर वाले की शाइनिंग और बाहर वाले की शाइनिंग अलग अलग होने की वजह से स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन वाला जो आर्ट वाला जो है सिलिक आर्ट, जो इसको हम इस तरह लगाएंगे। और स्पंज से वो वाला जो है एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन वाला लेके आया था हमने सिलिक आर्ट, तो उसको हम स्पंज से कुछ इस तरह से शाइनिंग बनाएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली वन शाइनिंग होती है। तो उसको इस तरह करने के बाद कुछ इस तरह से फाइनल में नजर आ रहा होगा आपको, तो इस तरह फाइनल में डिजाइन होके आ जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर पहले वाला डिजाइन का वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट या राइट पे क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हैं।